आज कहते हैं कोई बात नकल कहते हैं, देख के मौका वो बड़ महल कहते हैं। खुद शनासी से तो होती है खुदी की तश्कील, खुद परस्ती को मिजाजों की खलल कहते हैं। कि गजलों को ये अंदाज़े हुनर काट रहा है, हीरा है कि शीशे का जिगर काट रहा है। जिस बाप ने बेटे को कभी सर पर बैठाया, बेटा है कि वो बाप का सर काट रहा है। या फिर यूं कहा जाए कि मुखालिफ जब हवा है नाव का अंजाम क्या होगा। मुखालिफ जब हवा है नाव का अंजाम क्या होगा। समुंदर में बपा तूफान है आराम क्या होगा। और हमारी कौम के बच्चों ने मदरसे से अगर नाता नहीं रखा, हमारी कौम की बच्चों ने अगर मदरसों से नाता नहीं रखा, हमारे मुस्तकबिल की नस्लों का, हमारी मुस्तकबिल की नस्लों का बता अंजाम क्या होगा। बड़े ही अच्छे अंदाज में फजीलतुल शेख इज्जत मआब जनाब यासीन इस्लाम असरी हफ़ज़हुल्लाह व तवल्ला मुदर्रिस व इमाम व खतीब उमगांव बासोपट्टी मधुबनी बिहार हिंदुस्तान से समाअत फरमा रहे थे। और बड़े दिलजमी से आप बैठे हुए थे। घर में सोने वाले भी महफिल में आ रहे थे कि घर से बाहर आ गए सब आपकी आवाज पर, सब घर से बाहर आ गए सब आपकी आवाज पर। पूरे जानकी नगर वाले मर मिटे सब आपकी अंदाज पर, और सबने ठोकर मार दी हर एक ऐसी एजाज पर। हर पाता जिससे कोई ताकत परवाज पर। माशाअल्लाह आपके बैठने से और अभी वफ़दे तुल्लाबे वो यानी उलमाए किराम सरजमीने ये कहाँ से आ गया है हमारा दुबी महीना दूर से जो आए तो यूं लगा माशाअल्लाह के दिल से ईमान से और इस्लाम से जज्बे यानी दीनी तरबियत और तालीम से आरास्ता और पारास्ता होने वाले आज भी है। सरों पे टोपी यूं लगा मुझे ये शेर कह देने चाहिए ताकि इस बच्चे को ये न लगे कि मैं पहन के आया हूँ कोई नहीं पहना है और मैं पहना हूँ। तो उनके इस्तकबाल में हम तो खास करके ऐसे बच्चों का इस्तकबाल क्या करते हैं और यूं कहा करते हैं कि तहलील इस्लाम कभी बिखरने नहीं देगा। आपके लिए मैं कह दे रहा हूँ क्योंकि रात के सन्नाटे में किस तरह आए हैं हमें मालूम है रात का, क्योंकि मैं नेपाल हिंदुस्तान से ज्यादा नेपाल की सड़कों को जानता हूँ और खास करके तराई के 4 जिले का तो माहिर हूँ। मौलाना के फहरिस्त के एतबार से हमसे भी कोई माहिर होंगे। लिहाजा आवाज काय खराब करे भाई। तहज़ीब इस्लाम कभी बिखरने नहीं देना। मदरसा हो तेरा घर, मदरसा हो या तेरा घर, मदरसा हो या तेरा घर। ददियाल हो रे ननियाल, ननियाल हो रे ददियाल, ददियाल हो रे ननियाल। मदरसा हो तेरा घर, गाँव हो रे बाजार। टोपी से टोपी सबसे टोपी को उतरने नहीं देना। नहीं चाहिए हमारी घर में चले आप सर से टोपी को उतरने नहीं देना। इतना काफी है। तुम अपने गांव में बुलाओगे, जब तुम्हारे गांव वाले बुलाएंगे तो मुबारक बसर वहां कुछ सुनाएंगे इंशाअल्लाह। आइए एक शेर बाकी है अभी हारिस साहब के इस्तेमाल में एहतराम में कह दिया है और ये प्रोग्राम जानकी नगर में है और शहंशाह मुतरन्नुम बाकी है। क्या आप पहले सुना देंगे या पहले हम अपनी निजामत फरमा दें? मैं चाहता हूँ पहले सुन लें। इनसे सुनेंगे तो घर में जाके सोने वाले आ जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह हम खतीब आजम को बुला देंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि इनके इस्तेमाल में जानकी नगर की शान में ये शेर कह देते हैं कि जानकी नगर में आज जानकी नगर में इस्लामी बाजार लागेला। बाबा सो गई है का? अरे पैसा ना दीजिए
दुआ दे दीजिए, जाग करके सुन लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम आपका बहुत दूर तक जाने वाला है। रब्बे काबा की कसम, अदम से अरब तक न जाए अगर प्रोग्राम, चौदह की मदरसा मोहम्मदिया से जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा तक खबर मुबारक बदल की न पहुंचे, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये हकीकत है। दर्जनों नहीं सैकड़ों तुल्लाबे जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा दर्जाए यानी इब्तिदाइया ता दफ्तूरा तक के तालिब इल्म राब्ते में है। और इंशाअल्लाह कल देखेंगे। तो मैं ये कह रहा था, ये शेर कह रहा था कि आज 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 जानकी नगर में इस्लामी बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला, जानकी नगर में आज इस्लामी बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला। देखिए अमजद असरी आए हैं, इसके लिए सर कह रहा हूँ, मैं अपना नहीं सुना रहा हूँ, मैं इनके बुलाने के लिए सर कि आइल बा इजला से आमू में उलमा एकबा, पैसा निकाले ले ले, बहुत पैसा मिला है आपको, 5-7 रुपये मिला है कि आइल बाद इजला से आमू में उलमा एकबार लागेला, उलमा एकबार लागेला। स्टेज वाले ही नहीं, नीचे भी हाफिजो मौलाना इब्ने अब्दुल कलाम सलफी हफिज़हुल्लाह, सलफी सलफी में फर्क है, सलफी नेपाली सलफी हो सकते हैं, सलफी दारुल उलूम मोहम्मदिया सलफिया हो सकते हैं, सलफी नारे तकबीर देखिए यासिर असरी हफिज़हुल्लाह भी ये दिए हैं। बहुत बड़ी बात है, जो लेने आए और उठे थे ये खतीब जाते हैं, बार बार ये मैं बोलता हूँ। ये मेरा ये कह रहा था मैं कि कभी कभी स्टेज के साया निशान में बैठे होते हैं, उसी में से हमारे दामाद मोहतरम भी कहा जा सकता है, भांजा मोहतरम भी कहा जा सकता है, और एक तरफ से हमारे मामा के पोता है तो भतीजा इज्जत माफ भी कहा जा सकता है। नौसाद इब्ने कलाम इब्ने नूर इब्ने मुजीबुर रहमान याजीजुर रहमान मुजीबुर रहमान, जो के मधुबनी के उलमा बहुत ही जय्यद उलमा में आए हैं, हिंदुस्तान से नेपाल तक दीन की खिदमत की है। उन्हीं नस्लों में से एक नई नस्ल हाफिज मौलाना नौसाद अब्दुल कलाम सलफी बनारसी सलफी हफिज़हुल्लाह है, जो कि दाइयों मुबल्लिग मुदर्रिसों और इमाम खतीब दुबली बाजार तशरीफ फरमा है अपने खुदलाब के साथ। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन। दो मिसरे तेजी से रफ्तार से सुनाते आखिरी खतीब से पहले अच्छे की वही शायर आजम को बुलाते हैं, फिर इंशाअल्लाह खतीब आजम को बुला करके प्रोग्राम अपने वक्त मुकर्रर पर आगे बढ़ाते हुए इंतजाम करते हैं कि आइल बा, आप ही नाम दे सकते हैं, आपका नाम आ गया है तो आइल बा इजला से आमू में उलमा एकबार लागेला, हो नौसाद लागेला, आइल बा महफिल में उलमा एकबार लागेला, मौला नौशाद लागेला। मस्जिद मस्जिद हज बादशाह ये तो खास मिसरा है कि मस्जिद मस्जिद के इफ्तिताहों से खूब बहार लागेला। कहाँ मिसरा बाकी है, जानकी नगर वाले अगर कोई पैसा नहीं दिए तो ये हमारी बदनसीबी नहीं है। हाँ, ये आपके गांव की शान की बात है। हाँ लगे कहाँ में गया था अभी, जद्दू कोहा मदरसा जमीला हारफी रहमाल्ला बना जद्दू कोहा धनुषा मध्य प्रदेश नेपाल, जश्न बुलबुल मराम में किया। ऐसे ही निजामत कर रहा था, कहा तो मिश्रा सुना दीजिए। बैठे हुए थे 4 मिश्रा में न जाने 12,000 या 13,000 न जाने कितना हजारी के हजारी आना शुरू हो गया था। माशाअल्लाह। तो कभी कभी बेवजह लोग पैसा दे देते हैं, कभी कभी चाह करके मांगने में भी नहीं देते हैं कि आज मस्जिद के इफ्तिताहों से खूब बहार लागेला। जगमग 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 जगमग। कहाँ है? चौदह में कहाँ? तो जोर से कहिए ना भाई, इतनी महफिल में वही बाबा आए तो सरोजनी के नाम से 50 टकिया और सास के नाम से 50 टकिया और नानी परनानी के नाम से 100 टकिया और छेरनानी के नाम से दिए थे। गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ
क्योंकि मैं ये मोरंग जिला में बोला था, कुछ लोग कहते हैं मौलाना बड़ी फेंकता है, क्योंकि ये बतौर जवाब जाएगा, ये भी यूट्यूब वो देखेगा, हमारा बहुत बेस्ट फ्रेंड में से है, तो वो फिर से इनाम के अल्लाह कबूल फरमाए। तेज रफ्तारी से चलते हैं कि जानकी नगर में आज इस्लामी बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला, से आम में अखबार लागेला, मस्जिद के इब्तिदा से खूब हो बहार लागेला, हो बहार लागेला, जगमग 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 से तो जगमग जगमग से तो सबके तो त्योहार लागेला। नहीं लग रहा? कहाँ भी बोल रहे भाई? अच्छा, मैं बहुत अच्छा आवाज बनाया है, आइंदा भी इसी का लाइएगा और इनसे भी थोड़ा सा ताउन ले लिया कीजिएगा। बड़ी अदब एहतराम के साथ जो है आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जिस महफिल में हमजद असरी का नाम नहीं होता। आइए समझिए दाल का छौकन था, असल जो मलाई है बाकी दाल तो असल बाकी है। लीजिए आपके सामने शेख हमजद असरी के बाद इंशाअल्लाह वही खतीबे फरदील अजीज आने वाले हैं, जो कि मिसले कारी हजी मुल्तानी सुनाने वाले हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा ना, कोई दाद बाकी अरे देखो वीडियो सामने आएगा, सुन रहा सब अच्छा सुन रहा। चलिए माशाल्लाह माहौल बिल्कुल बना चुके हैं और ऑपरेटर साहब आप खुशकिस्मती समझिए कि आप बच गए, वरना आपकी जेब पे भी झूले कर देते। आवाज़ तो बहुत ख़राब हो चुकी है, अगर कोई दूसरा प्रोग्राम होता तो मैं इनकार करता, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के लिए और आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि मुसलसल प्रोग्राम की वजह से आवाज़ में काफ़ी तब्दीली आ गई है और बाइक से आना जाना बहुत दुश्वारी होती है। पढ़ता हूँ मौलाना फरमाएंगे। यहाँ के नौजवानों के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि अगर कोई नौजवान अपने रास्तों से भटके हुए हैं तो अल्लाह के वास्ते वो अपने रास्ते पे आ जाए, यानी जो जिस रास्ते पर आना चाहिए। सुना हूँ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जानकी नगर के अंदर जो नौजवान हैं उसमें कुछ नौजवान, सबकी बात तो नहीं है लेकिन कुछ है, और इस तरह कुछ जो है ना हर गांव के लोग होते हैं जो शराब की लत में, नशे की लत में, मंशियात की लत में रहते हैं, यानी नशावर अशिया और चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो आज से वो अपना रास्ता बदल दें। आपके गांव के अंदर जो मस्जिद बनी है खुशकिस्मती समझिए और जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। इस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश कीजिए। सबों को मैं ये कह रहा हूँ और सब लोग मिल करके इस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश कीजिए। और जो आदतें गलीजा है यानी गंदी आदतें हैं तो उसको छोड़ दीजिए अल्लाह के वास्ते। तो इंशाअल्लाह ये पूरी बस्ती, ये प्रोग्राम, उलमा का आना और जाना, सामीन का बैठना, लाइटें लगना, ये माइक और साउंड का आना, ये सब कामयाब हो जाएगा। जो मस्जिद बनी है वो भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी, उसका मकसद भी कामयाब हो जाएगा। तो मैं नौजवानों से खास तौर से गुजारिश कर रहा हूँ और उनके लिए चंद मिसरा पहले पढ़ देता हूँ जो शराब के ताल्लुक से है, पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइए।
आफतों में डाला है, इस शराब की लत ने कौम को बिगाड़ा है। इस शराब की लत ने